हमारे किसान खेतों में दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी सांप, बिच्छू और दूसरे जंगली जानवर इन खेतों में आ जाते हैं, जिनसे किसानों की जान को तो खतरा होता ही है, साथ ही साथ इस बात का भी खतरा होता है कि वहाँ मौजूद लोग कहीं इन जानवरों को देखकर उन्हें मार न डालें। महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले एक छात्र प्रेम ने एक ऐसा अनोखा जूता तैयार किया है, जिसे पहनकर जब किसान खेतों में जाएंगे तो इन जूतों से निकलने वाली तरंगें ऐसे किसी भी जानवर को खेतों में आने से रोक देंगी और इस तरह से किसान और जानवर दोनों की जान बचाई जा सकेगी। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। हमारे लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए वो दिन रात खेतों में काम करता है। फसल के तैयार होने तक वो उनकी देखभाल करता है और समय समय पर खेतों से खरपतवार निकालता है। लेकिन फसल के थोड़ा बड़ा होने पर उसकी परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि फसल में छिपे जीव जंतु अक्सर किसान के पैरों तले आकर मर जाते हैं। लेकिन सांप आदि जैसे जीवों से किसान को भी खतरा होता है और वे अक्सर उनको अपने डर की वजह से मार देते हैं। हमारे आज के विज्ञान वीर प्रेम ने एक ऐसा नवाचार बनाया है जो खेतों व जंगलों में काम करने वाले लोगों और जीव जंतुओं के बीच टकराव को रोकेगा और दोनों की जान बचाएगा। अगर हम कभी रास्ते पे चल रहे होते तो हमारा ध्यान नहीं होता और हमारा पैर कभी कभी सांप पे गिर जाता है, तो क्या होता है फिर सांप वो अपनी लाइफ बचाने के लिए वो हम पर अटैक करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी इंसानों सांप अटैक करने के लिए कभी इंसान सांपों को मार देते, फिर कभी कभी सांप के काटने की वजह से इंसान भी मर जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसा सोच बनाया कि इसके वजह से सांपों की लाइफ भी बच सकती है और इंसानों की लाइफ भी सेव हो सकती है। प्रेम ने अपने इस नवाचार का नाम रेप्टाइल प्रोटेक्टर वाइब्रेटर शूज रखा है। इसमें शूज के दोनों तरफ वाइब्रेशन मोटर लगाई गई है, जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। मोटर से उत्पन्न वाइब्रेशन के कारण जूते में वाइब्रेशन होता है, जिसका असर जमीन पर भी होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से आसपास के जीव अलर्ट हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके अलावा इस नवाचार के अगले हिस्से में लेजर डायोड भी लगाया गया है, जिसकी वजह से लेजर के कारण अंधेरे में भी जीव जंतुओं को दूर रखा जा सकता है। साथ ही इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेटर भी लगा है, जिससे साउंड जनरेट होता है और जीव जंतु आसपास नहीं फटकते। इसमें एक स्विच लगाया गया है, जिसकी मदद से नवाचार को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। बैटरी खत्म होने के बाद इसको चार्ज करने के लिए इसमें एक पोर्ट भी लगाया गया है। पहले हमने जो शूज बनाया था वो सिर्फ एक सिंपल शूज था। उसमें सिर्फ एक बैटरी और मोटर थी। उससे क्या होता था कि मोटर स्टार्ट होने के वजह वाइब्रेशन क्रिएट होता था, फिर उसकी वजह से सांप को मतलब समझ में आता कि हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है, तो उससे वो दूर जाता था। तो फिर अभी नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद फिर हमने उसमें थोड़े चेंजेस किए। फिर उसके बाद हमने शूज़ में वाइब्रेशन मोटर बिठाए और वो अभी सेल्फ चार्ज है। उसमें अभी लेज़र डायोड है और एक अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेटर है। अभी अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेटर की वजह से जो कीड़े और कुछ होता है तो उससे वो हमारे पास नहीं आते, और जो वाइब्रेशन मोटर है उसके वजह से सांप दूर जाता है। प्रेम को इस नवाचार को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें सांपों को बचाने और इंसानों की मदद का आइडिया तो आया था, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे बनाया कैसे जाए। काफी सोचने के बाद उन्हें शूज बनाने का आइडिया आया। उन्होंने ये आइडिया अपनी शिक्षिका को बताया।
विज्ञान के प्रति प्रेम का प्रेम देखकर उनकी शिक्षिका काफी खुश हुई और उन्होंने इस काम में प्रेम की मदद की। जब हमने पहली बार वो मोटर लगाई थी तो वो मोटर की साइज़ बहुत बड़ी थी। जब वो बूट पहन के हम चल रहे थे तो वो डिसबैलेंस हो रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था। तो हमें पता चला कि नहीं, मोटर की साइज़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका इलाज क्या करें। तो हमने मोटर की साइज़ रिड्यूस करके छोटी वाली मोटर ढूंढ निकाली। वो ऑनलाइन देखी, ऑनलाइन हमने वो परचेस की, वो मंगवाई। उसके बाद अल्ट्रासाउंड बजर था, वो भी हमने ऑनलाइन ही परचेस किया, क्योंकि हमें वो बड़ा साइज़ का नहीं चाहिए था, छोटा चाहिए तो जो बूट में फिक्स हो सके। उसके बाद हमें लगा कि उसका चार्जिंग कैसा हो, ये तो बहुत महंगा हो सकता है, लोग नहीं लेंगे बाद में। तो हमने उसमें सेल्फ चार्ज के लिए पीजो इलेक्ट्रिक सेल्स भी उसमें बिठवाई। तो उससे क्या हुआ, चलते वक्त ही वो अपने आप चार्ज होता है। तो जो गरीब किसान है उनको भी एक बार ले लो, उसके बाद वो उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ी। तो हमने ऐसा सोचा। प्रेम ने तो बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जिबिट किया, उसको बनाया और वो प्रेजेंट किया। मैंने उसको अच्छे तरीके से गाइडेंस किया। प्रेम को इस नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया, जिसे लेकर उनके परिजन काफी खुश हैं। अवार्ड मिलने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है मतलब मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा, ऐसा लगा नहीं था, लेकिन अभी करा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रेम द्वारा नवाचार बनाने की इस यात्रा में न केवल उनकी शिक्षिका बल्कि उनके परिवार ने भी काफी सपोर्ट किया। इस सम्मान के मिलने के बाद उनका परिवार और टीचर काफी खुश हैं और उन्हें प्रेम पर काफी गर्व भी है। जो भी चीज़ उसको अवेलेबल करनी है वो मैंने मेरे हिसाब से बाहर से किसी को पूछ के मेरे को भी इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था कि ये चीज़ कहाँ पे मिलती है। फिर मेरे दोस्तों से किसी को पूछ के मैंने जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको अवेलेबल करके दिया। मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लोग मेरे को उसके वजह से मेरे को पहचान रहे। वो देखो प्रेम के पापा जा रहे, स्कूल के टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, वो मैं आ गया तो मेरे को बोलते वो प्रेम के पापा है, क्योंकि उसके वजह से मेरे को पहचान मिली। इसका मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। पहली बार मुझे जब बताया, उसने मुझे प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया है, उसके टीचर ने बताया था प्रेम को सेलेक्ट करना है, तो वो डर रहा था। मैंने उसको बहुत दे किया कि नहीं, कुछ नहीं होता, कर। जब पहली बार वो ये संदीप फाउंडेशन को गया ना, पहले ही दिन वो उधर से आए थे, इतना खुश हुआ। वो मुझे बता रहा था तो मैंने भी कहा उससे कि देखो कितना अच्छा हुआ भाग लिया। तो फिर दूसरी बार उसको मुझे न डरते हो गया अमरावती को। तब शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, बहुत फक्र महसूस हो रहा है। रेप्टाइल प्रोटेक्टर वाइब्रेटर शू जो प्रेम नासिक से हैं, उन्होंने इस इनोवेशन को बनाया है। ये बहुत ही यूज़फुल इनोवेशन है। एक तरफ ये हमारे किसानों को बचाने का काम करेगा जहरीले जानवरों से, और दूसरी तरफ जो हमारे जहरीले जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनको भी बचाने का काम करेगा। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने इसका निर्माण किया है। एक वाइब्रेटर इन्होंने शू के अंदर लगाया है, उसके वाइब्रेशन से हमारे जो भी रेप्टाइल्स हैं वो दूर चले जाएंगे। और लेज़र लाइट का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। रात के समय जब लेज़र लाइट जलेगी तो नॉक्टर्नल एनिमल जितने भी हैं वो हमारे दूर चले जाएंगे, और चार्जिंग का प्रावधान रखा है इन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय है। तो प्रेम को इस नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई। रेप्टाइल प्रोटेक्टर वाइब्रेशन शूज एक ऐसा इनोवेशन है जो किसान और जानवर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस नवाचार की मदद से किसान बिना जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाए अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। प्रेम का ये रेप्टाइल प्रोटेक्टर वाइब्रेटर शूज दिन हो या रात किसी भी वक्त खेतों में आने वाले जंगली जानवरों से किसानों की रक्षा कर सकता है। इतना ही नहीं, इसे बहुत कम कीमत में किसानों को उपलब्ध भी करवाया जा सकता है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।